नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। एक नाम आज मुझे दिखाई पड़ा इंडियन एक्सप्रेस में, UNRWA। ये क्या चीज़ है? तो सबसे पहले आइए इसके फुल फॉर्म को जानते हैं। UNRWA ए यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क एजेंसी। ठीक है, तो UNRWA यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क एजेंसी ये किसके लिए काम करती है? फिलिस्तीनियन रिफ्यूजीज के लिए काम करती है। ये बनाया गया 1949 में। काहे के लिए? इजराइल अरब वार के दौरान जो फिलिस्तीनी लोग रिफ्यूजी बन गए थे, चाहे वो फिलिस्तीन के अंदर हो चाहे बाहर हो, गाजा में हो, वेस्ट बैंक में हो, लेबनान में, सीरिया में, जॉर्डन में, तो ये एजेंसी उनको सहायता देती थी। ये यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी है। एजुकेशन, हेल्थ, रिलीफ एंड सोशल सर्विसेज के लिए माइक्रो फाइनेंस भी इनको दिया जाता था, इमरजेंसी असिस्टेंस भी दिया जाता था इससे। अब यह एजेंसी पूरा शक के दायरे में आ गई है। ये यूनाइटेड नेशंस की एक एजेंसी है जो कि किस में आ गई है? शक के दायरे में आ गई है। इजराइल ने इसके ऊपर आरोप ये लगाया है कि इनके द्वारा ही जो धन दिया गया, उस धन का उपयोग हमास ने इनकी देख रेख में, इनके नॉन स्थिति में, ये सब रॉकेट और अपने जो सुरंगें बनाने में किया। इजराइल ने इसके लिए 12 में स्टाफ मेंबर्स के ऊपर आरोप लगाया था, जिनमें से यूनाइटेड नेशंस ने ये 9 लोगों को तो बर्खास्त कर दिया है। एक आदमी इसमें से मृत हो चुका है, 2 और की आइडेंटिटी तलाशी जा रही है। तो 12 अधिकारियों को इसमें दोषी पाया गया है। इस बात के खुलने से ही इस एजेंसी के अंदर ही हड़कंप मच गया है। और जब ये बाहर निकल कर के आया, ये पहले ही बाहर निकल कर के आ चुका है, लेकिन आज ये इंडियन एक्सप्रेस में खबर है, एक्सप्लेन ग्लोबल में पार्ट में पेज नंबर 7 पर खबर है, 31 जनवरी 2024 में। तो उसमें एक खबर आ रही है, तो मैं भी बता रहा हूँ, नहीं तो हमें भी एक खबर मतलब पहले और कई पेपर्स में छप चुका है, वर्ल्ड के पेपर्स में। तो इसके वजह से जब एक खबर छप करके निकल करके आई, तो कई देश, चूंकि ये जो UNRWA काम कैसे करती है, तो ये दाता देशों के सहयोग पर निर्भर करती है। जो डोनेशन देते हैं देश, उनके सहयोग पर निर्भर करती है। अब उन देशों ने सहयोग देना ही इसको बंद कर दिया है। इसके लिए यूनाइटेड नेशंस ने पुनः अपील किया है कि भाई आप UNRWA को सहयोग दो, अगर नहीं दोगे तो फिलिस्तीनियों की हालत बद से बदतर होती जाएगी। लेकिन दाता देश ये कह रहे हैं, जो देने वाले थे उनका ये कहना है कि हम इस काम के लिए सहयोग थोड़े दे रहे हैं कि आप आतंकवाद को बढ़ाइए। अब आप ये देखिए, यहाँ पर जो बड़ी बड़ी वर्ल्ड एजेंसीज हैं, उनका क्या रोल है? क्या वो अपना काम फेयरली कर रही हैं, ठीक ढंग से कर रही हैं? अगर कर रही हैं तो फिर इजराइल का आरोप सही कैसे पाया गया? 9 स्टाफ मेंबर को एक्सपेल क्यों किया गया? 2 की तलाश क्यों जारी है? 1 मृत पाया गया है। ये सब क्या है? तो कहीं ना कहीं जो UN के भी कुछ अधिकारियों का झुकाव इस तरफ है, जो कि किसी दूसरे देशों में बर्बादी देखना चाहते हैं। अब इसका उद्देश्य क्या हो सकता है? ये तो भाई और भी वो है, गहरा है, राज बहुत गहरा है, ये तो जांच का विषय है। लेकिन अगर UN के अधिकारियों को ये मालूम था तो उन्हें यूनाइटेड नेशंस की सूचना देनी चाहिए थी। हमास को रोकने का कुछ प्लान उसी समय किया जा सकता था, तो फिर इजराइल में इतनी बड़ी घटना न घटती। लेकिन अब क्या किया जा सकता है? ये थोड़ा सा जानकारी है UNRWA के विषय में।
उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।